अतीक अहमद एंड फैमिली के सबसे बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। आज अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद और अतीक के सबसे भरोसेमंद शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया। अतीक इस वक्त नैनी जेल में है। जिस वक्त अतीक को बेटे की मौत की खबर मिले वो चक्कर खाकर कोर्ट रूम में ही गिर पड़ा। उसका भाई अशरफ भी सिर पकड़कर रोने लगा। अतीक अहमद ने कहा कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। कोर्ट ने अतीक और अशरफ को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। उमेश पाल हत्याकांड केस में पुलिस अब अतीक से पूछताछ भी करने वाली है। अतीक की बीवी और अतीक के जो गुर्गे फरार हैं वो भी अब दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि यूपी में इस वक्त अतीक एंड फैमिली के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की शुरुआत हो चुकी है। उमेश लखनऊ पुलिस ने आज यहाँ पर मार गिराया। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ये लोकेशन पर हूँ और किस तरीके से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ। और लगभग आप ये मेरे पीछे सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ फॉरेंसिक जो टीम है पूरी इंक्वायरी कर रही है और पुलिस ये पूरे बैरिकेडिंग कर रखा है फॉरेंसिक टीम ने। और एक एक सैंपल को यहाँ पे खंगाला जा रहा है, ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है और यहाँ उसकी स्लीपर पड़ी हुई है, पिस्टल भी पड़ी हुई है आप जैसे देख रहे हैं। और फॉरेंसिक टीम पूरा एक एक इंच पूरा इसको नाप रही है किस तरीके से यहाँ पर घटना घटी है। बताया गया है पुलिस के द्वारा कि लगभग 40 से 42 राउंड जो है पुलिस के फायरिंग हुई और सबसे पहला जो फायर है अशद के द्वारा पुलिस पर किया गया था, उसी के जवाबी फायरिंग में लगभग 40 राउंड लगभग फायरिंग हुआ है। और उसके बाद इन दोनों को पुलिस की गोली लगी और जिसमें ये घायल हुए और घायल अवस्था में इनको तो ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ सारा पूरा फॉरेंसिक टीम एक एक पहलू पर यहाँ जांच कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद दोनों फरार थे। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। यह सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो गया था। फोन पर डांटकर उसने शाइस्ता परवीन से कहा था, असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद पास हुई है और इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड असलहे मिले हैं, जिसमें एक असलहे पर द ब्रिटिश बुलडॉग अंकित है और दूसरा वॉल्थर का पिस्टल है।
बाकी जानकारियां अभी जैसे ही प्राप्त होंगी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इस टीम को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। इसमें कुल 12 मेंबर्स थे हमारी टीम। जैसे 24 फरवरी को ये मर्डर हुआ था, तब से फरार चल रहा था असद, कैसे पकड़ में आया, क्या कर रहा था जहां पे मुठभेड़ में मार गिराना पड़ा? ये लगातार फरार चल रहे थे। लगातार एसटीएफ की टीम और जनपदीय पुलिस की टीम इनका पीछा कर रही थी। कई बार नियर मिसेस हुए और आज सब बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद असद को प्रोटेक्शन दे रहा था। अतीक ने उसे परछाई की तरह असद के साथ रहने को कहा था, लेकिन आज यूपी एसटीएफ ने झांसी में दोनों का नामो निशान मिटा दिया। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पास विदेशी हथियार भी मिले हैं। दोनों बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने इन्हें मार गिराया। असद जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ 24 फरवरी से कर रही थी, आज मुठभेड़ में मार गिराया गया। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर से यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए लगातार सरकार दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक कोशिश की गई। यह दुखद घटना जिसमें श्री उमेश पाल एडवोकेट और उनकी सुरक्षा में लगे हुए 2 जवानों को अपना जीवन खोना पड़ा था। उनके जो हत्यारे थे उसमें से 2 तो जेल में हैं, पहले भी 2 ढेर हो चुके हैं। आज पुलिस जब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए गई तो पुलिस पर इन लोगों ने गोली चलाई, तो पुलिस जवाबी कार्रवाई की और आज इन दोनों को ढेर कर दिया है। ये बड़ी सफलता है। आज उमेश पाल जी का परिवार भी खुश है। जो अतीक का पूरा गैंग है, जो अभी भी उसकी पत्नी भी फरार है, बाकी भी फरार है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने का काम होगा कि अब कोई बचेगा नहीं, क्या कहना? निश्चित तौर से अगर वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, चाहे न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें, जब वो आत्मसमर्पण करेंगे तो मुठभेड़ की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर मुठभेड़ में मतलब पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस को तो अपना बचाव करना है। उसमें जो हस्र असद और गुलाम का हुआ है, वो हस्र पुलिस पर हमला करने वाले या किसी की हत्या करने वाले का तभी होता है जब पुलिस पर वो हमला करते हैं। बड़ा संदेश आज का जो इनकाउंटर है, क्योंकि असद 5 लाख का इनामी था, गुलाम 5 लाख का इनामी था, उसको मुठभेड़ में जिस तरह से एसटीएफ ने मारा है, तो एक बड़ा संदेश गया है। जो अब और बड़ा संदेश है कि अपराध करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। या तो उनकी जिंदगी जेल में कटेगी या तो उनका जीवन फांसी में लटक करके समाप्त हो जाएगा। और पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो हस्र असद और गुलाम का हुआ, ऐसा हस्र हो जाएगा। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है। यूपी में जो अपराधी रहेगा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो भले ही कितने बड़े माफिया का बेटा हो, उसका यही हश्र होगा, जैसे आज असद और गुलाम का हुआ। सर क्या यहाँ पर हुआ है सर? यहाँ पर ये छिपने की सूचना थी, इस पर टीमें हमारी लगी हुई थी। ये जैसे ही निकल के भागे, रोकने का प्रयास किया गया लेकिन ये नहीं रुके। कौन थे सर? ये असद की और गुलाम की छिपने की सूचना थी। जी। जब उधर से आगे से घेराबंदी हुई तो भागे यहाँ मोटरसाइकिल स्लिप करके गिर गए। जब गिर गए तो फिर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में घायल हो गए, अभी एम्बुलेंस से भेजा गया। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने एनकाउंटर को एसटीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी बताया। अमिताभ यश ने कहा कि दोनों को पकड़ना बहुत आसान नहीं था। एसटीएफ को जानकारी थी कि इनके पास विदेशी हथियार हैं। जिस तरह इस गैंग ने उमेश पाल और उनके दोनों गनर्स को मारा था, इन आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। दोनों के पास ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल मिली है। यह हथियार रेयर है। काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है, इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे, वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था
और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें ये दोनों मारे गए। मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं, 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। सर मतलब ये आमतौर पे क्या सामान्य रूप से देखे जाते हैं या इन्होंने कहाँ नहीं से? ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि अतीक का बेटा और अतीक के गुर्गों का प्लान साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त अतीक के कॉन्वॉय पर हमले का था, जिससे वो अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस की गिरफ्त से निकाल कर ले जाएं। लेकिन पुलिस ने उनके इस प्लान पर भी पानी फेर दिया। साबरमती तथा बरेली से जो इसमें 2 साजिशकर्ता नामजद थे FIR में, उनको लाया गया था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी STF की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। अतीक के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर की खबर उमेश पाल की फैमिली के लिए बड़ी राहत की खबर है। उमेश पाल की पत्नी और मां ने कल सवाल उठाया था कि 47 दिन बाद भी उमेश पाल के कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला है, और अगले 24 घंटे में ही उमेश पाल हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सज़ा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।